तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो गाइज आज हम आपको ले जाने वाले हैं हैदराबाद यानी निज़ामपुर शहर यानी तेलंगाना स्टेट जो नया बना है। तो गाइज हम आपको ले जाने वाले हैं हैदराबाद सिटी और वहाँ पे घुमाएंगे, वहाँ के जायके दिखाएंगे आपको कि क्या जायके हैं। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज़ तो वहाँ पे बिरयानी है। तो दोस्तों असल में हयान ने बोल तो बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो है टूर प्लान करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि हम बड़े टूर से अभी होके आए हैं, लखनऊ वाला कानपुर वाले टूर से, नैनीताल वाले। तो हमको अभी कहीं जाने का प्लान नहीं था, पर एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हमको हैदराबाद जाने की वजह पड़ रही है, जिसकी वजह से हम हैदराबाद जा रहे हैं एक मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से। एक्चुअल में क्या है कि हार्ट का एक हमारे रिलेटिव हैं, उनको हार्ट से रिलेटेड कुछ परेशानी आई हुई है, तो उसको दिखाने के लिए हम हैदराबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल उषा मुल्ला जाने वाले हैं। तो वो एकदम इमरजेंसी प्लान बना हुआ है जाने का, तो उसमें हमारी पूरी फैमिली उनको लेके जाने वाली है। तो इस टूर में आप उसको टूर इन्फॉर्मेशन ना समझ के उसको हेल्थ इन्फॉर्मेशन के वीडियो के नाम से देख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब क्योंकि हैदराबाद जा रहे हैं, तो अब जैसे आयान ने कहा कि कुछ थोड़ी बहुत खाने पीने की उसके अंदर में आएंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन हेल्थ के लिए होगी, हेल्थ इशू के लिए होगी। तो आप उसको एक हेल्थ इन्फॉर्मेशन का वीडियो समझ के देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग यहाँ 7 लोग यहाँ से अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में बैठ के जाएंगे पहले यहाँ से दुर्ग, और वहाँ से 7 लोग फिर अर्टिका होगी, हमारे रिलेटिव है उनकी गाड़ी अर्टिका, मारुति अर्टिका, उसमें बैठ के हम लोग हैदराबाद जाएंगे। और जो हमारे रिलेटिव उनकी मेडिकल जो प्रॉब्लम है उसको दिखाएंगे, और आपको भी बताएंगे कि वहाँ पे हेल्थ से संबंधित क्या क्या इलाज होते हैं और हार्ट से संबंधित क्या क्या इलाज कैसा होता है। तो चलिए आपको वहीं लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारे सफ़र में क्या क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन हैदराबाद में। तो गाइज अभी जो है नेक्स्ट डे है हैदराबाद में। जिस दिन हम लोग निकले थे उसके अगले दिन यानी परसों का दिन है आज, क्योंकि हम लोग असल में कल शाम के यहाँ पहुँचे थे। शाम के निकले थे और पूरा दिन ड्राइव किया, पूरा रात भर ड्राइव करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 4 बजे। तो अभी का नेक्स्ट डे है। मैंने अभी थोड़ा सा नहाया है और थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया है। तो गाइस हम लोग हैदराबाद में यहाँ पे जो है जो उषा मुल्ला हॉस्पिटल है, उषा मुल्ला केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग हैं। उसी के सामने में देख सकते हैं, ये ऐसे मैं मिलता हूँ। देखिए ये वाला जो हॉस्पिटल है, ये वाला, ये पिंक कलर का हॉस्पिटल देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पिंक कलर का हॉस्पिटल ही उषा मुल्ला केयर हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम लोग आए हैं एक खास पर्पज से। तो गाइस हम लोग यहाँ पे असल में घूमने के पर्पज से नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे असल में मेरे नाना के मेडिकल रिलेटेड पर्पज से आए हैं। उनके वो मेडिकल रिलेटेड रीज़न है जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा नाश्ते का नहीं दिखाया, लेकिन अब जो है अभी हम लोग इस हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो दूसरे हॉस्पिटल के आसपास में जो भी अच्छे खाने के होंगे हम दिखाएंगे। वैसे हम हैदराबाद में हैं तो यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है गाइज। यहाँ पे तो बिरयानी भी अच्छी मिलेगी, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं गाइज।
हम आपको थोड़ा बहुत हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं। पापा बताएंगे कुछ हॉस्पिटल के बारे में, फिर उसके बाद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हॉस्पिटल में चलते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रायपुर से किसी हेल्थ इशू को लेकर हैदराबाद निकला हुआ हूँ, तो उसी के बारे में आपको आगे बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ जो रिलेटिव है उनको हम लेके हैदराबाद बाई रोड आने वाले थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि पहले हम लोग 4 लोग आने वाले थे, बाद में डिसीजन हुआ कि 7 लोग जाएंगे। तो मैंने अपनी गाड़ी फिर उसको चला के दुर्ग तक लेकर आई। दुर्ग तक हम लोग आए और दुर्ग तक आने के बाद हमारी अपनी गाड़ी दुर्ग के रिलेटिव के यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी गई और वहाँ से 7 सीटर एक्टिवा लेके बाई रोड हम लोग कल नाइट में करीब 8-9 बजे के आसपास 6 बजे रायपुर से निकले थे, 8 बजे दुर्ग से निकले हैं और करीब करीब यहाँ हैदराबाद हम लोग पहुँचे हैं सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम लोग हैदराबाद पहुँचे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो हैदराबाद में हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम के लिए लोग अक्सर आते हैं और मैं भी उसी के संबंध में यहाँ आया हुआ था एक रिलेटिव को लेके। तो हेल्थ इशू के लिए जो यहाँ हैदराबाद में आते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो हो सकता है, व्लॉग हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाह रहा था कि अगर हार्ट के लिए आप रायपुर में अगर आपको कुछ सजेशन समझ में नहीं आता है तो बेस्ट है कि आप हैदराबाद आ जाएँ। हैदराबाद में कहाँ आएंगे तो वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हैदराबाद आप आएँ तो वहाँ पे एक उषा मुल्ला उदुपी हॉस्पिटल है जो हैदराबाद से करीब करीब 10-12 किलोमीटर आउटर में है, एक अलग मोहल्ला है। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा वो जगह पूरी, क्योंकि मैं वहीं पे हूँ अभी। तो यहाँ पे आप आएँ और इस हॉस्पिटल में अगर आप आते हैं तो मॉर्निंग में आप यहाँ किसी भी तरीके से 8 बजे पहुँच जाएँ, या तो कभी भी पहुँच जाए, लेकिन मॉर्निंग में आपको 8 बजे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये उषा मुल्ला उदुपी हॉस्पिटल जो है वो ना कि सिर्फ हैदराबाद का बेस्ट हॉस्पिटल है, बल्कि ये इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है हार्ट के लिए। तो अगर आप हार्ट से रिलेटिव प्रॉब्लम के लिए यहाँ आते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आपको बिल्कुल गारंटेड आपका काम बहुत अच्छा होगा। तो इस हॉस्पिटल पे एक डॉक्टर अख्तर है जो कि ओपन हार्ट सर्जन है वो, और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और काफ़ी हेल्प भी करते हैं लोगों की। तो आप उनसे मिलिए। हम आज मॉर्निंग में जब यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ पे डॉक्टर अख्तर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो एक्चुअल में आज वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, उनके पास बहुत सारी सर्जरी के काम थे। तो मॉर्निंग में हम यहाँ करीब 8 बजे पहुँचे। 8 बजे हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और अपॉइंटमेंट बुक करवाया। तो अगर आप जब कभी यहाँ मिलने आते हैं तो किसी भी तरीके से आप यहाँ कोशिश करें कि सुबह 8 बजे आपको यहाँ पे मॉर्निंग में पहुँच जाएँ या फिर रात में पहुँच जाएँ। मॉर्निंग में पहुँच के आप फिर 8 बजे यहाँ पे काउंटर में जाएंगे, वहाँ पे आप 500 रुपये की फ़ीस पटाएंगे और रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। एक छोटी सी फाइल बनती है एक पन्ने की, और वहाँ पे फिर आपका नंबर लग जाता है। तो जब आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक, एक्चुअल में वो 11 बजे तक नंबर लगने का टाइम है, लेकिन आप जितनी जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आपका नंबर लगेगा। तो आप जब नंबर लगा लेते हैं तो फिर वो जो डॉक्टर साहब हैं वो करीब 9 बजे सुबह आते हैं, उनकी सर्जरी का प्रोग्राम चलते रहता है, और जब सारी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो 2 बजे के बाद वो फिर उन लोगों से मिलते हैं जो उनसे अपॉइंटमेंट लिए हुए हों। तो आज हमारा नंबर लगा, लेकिन आज हमारा नंबर काफ़ी देर से लगा, करीब 4 बजे के आसपास हमारा नंबर लगा। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और काफ़ी कुछ उन्होंने देखा, काफ़ी टेस्ट वगैरह कराया, काफ़ी कुछ सॉल्यूशन बताया है। अभी हमारी एक मुलाकात कल और होनी है, कल कुछ और टेस्ट वगैरह होंगे, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे हमको क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। आप यहाँ अगर कभी आते हैं, देखिए मैं तो बाई रोड आया हूँ, तो बाई रोड में सीधा गूगल मैप में सर्च किया मैंने और यहाँ आ गया। लेकिन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग बाई ट्रेन ही आते हैं, तो आप रायपुर से कोई भी ट्रेन पकड़ के सिकंदराबाद उतर जाएँ। हैदराबाद आगे वाला स्टेशन है और आपको सिकंदराबाद उतरना है। सिकंदराबाद राजधानी कैपिटल है, वहाँ के स्टेशन में आप उतर जाएँ और वहाँ के बाहर जैसे स्टेशन से आप निकलेंगे, ई रिक्शा, ऑटो और काफ़ी साधन हैं जो आपको उषा मुल्ला उदुपी हॉस्पिटल बोलने से आपको वहाँ पहुँचा देंगे। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ सामने में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने रोड के सामने में काफ़ी सारी लॉज बनी हुई है। बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको लॉज मिल जाएगी यहाँ रहने के लिए। यहाँ पर लॉज ले लीजिए, एसी नॉन एसी सारी लॉज हैं यहाँ पर। नीचे काफ़ी सारे खाने की होटलें हैं, वेज नॉन वेज सब तरह की, किसी तरह की कमी नहीं है। आप यहाँ पे सामने हॉस्पिटल है, पैदल जाके हॉस्पिटल के अंदर जाके आप मिल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कल डॉक्टर साहब ने हमको बुलाया है, कुछ टेस्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम जो कुछ भी होगा या तो यहाँ इलाज करवाएंगे या फिर उनके सजेशन से हैदराबाद में और जो भी दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट होता है वहाँ जाएंगे। तो ये वाला जो ब्लॉग है इसको आप देखिए और उसमें आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको अगर कभी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं।
तो अभी मैं कल अभी तो शाम हो गई या दिन भर हमारा टाइम निकल गया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम किस संबंध में आए हैं। तो अब कल जब डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी तो आगे का हमारा क्या मतलब टेस्ट होने वाले हैं, क्या इलाज होने वाला वो बताएंगे। हमारे जो पेशेंट है वो 85 ईयर के हैं, उनको हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आई है, उसका हमने रायपुर में भी इलाज करवाया, ऐसा नहीं करवाया, लेकिन वहाँ हमको रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। जब वहाँ रिज़ल्ट नज़र नहीं आया तो हमने सोचा कि फिर चलिए दिखाना है। तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हिंदुस्तान का जो उषामुद्दीन हॉस्पिटल है वहाँ आएंगे, और वहाँ के जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं डॉक्टर अख्तर, जो कि हमारे ही रायपुर के रहने वाले हैं, उनसे मिलेंगे। तो आज हमारा अपॉइंटमेंट का मुलाकात हो गई। अब कल जो होगा वो मैं आपको कल बताऊँ। तो गाइस हम लोग अभी मॉर्निंग में उठ गए हैं और इस वक्त मैं हैदराबाद के एक एरिया है ऊषा मुल्ला, वहाँ पे हूँ। और मैंने आपको कल बताया भी था कि हम लोग हार्ट से रिलेटेड मेडिकल इशू के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो देखिए मैं जो आपको बता रहा था ऊषा मुल्ला हॉस्पिटल, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने में देखिए, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका नाम है ऊषा मुल्ला हॉस्पिटल। ये हार्ट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल हार्ट का है ऑल इंडिया में। अगर यहाँ आते हैं तो बेटर आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और अच्छे डॉक्टर्स हैं, और कहना चाहिए बजट में भी काम हो जाएगा आपका, और अच्छा काम है, गारंटेड काम होता है। तो ये देखिए ये पूरा एरिया है, यहाँ अगर आप आते हैं तो सामने वो हॉस्पिटल है, सामने में ये मेन रोड है, और ये जो मेन रोड का मार्केट है यहाँ आपको तमाम खाने पीने की होटलें वगैरह सब आपको मिलेगी। ये जिस जगह मैं रुका हुआ हूँ ये बिल्डिंग में लॉज है, देखिए ये इस जगह पे मैं ठहरा हुआ हूँ लॉजिंग में। ये बिल्कुल जस्ट हॉस्पिटल के सामने वाली जगह है। तो यहाँ से हम पैदल जाते हैं उस सामने वाले गेट में। जब हम लॉज से निकलते हैं तो ये सामने वाला जो गेट दिख रहा है उस गेट से सीधा पैदल चल के हम सामने वाली बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ अंदर में रिसेप्शनिस्ट है, और वहाँ पे फिर हम डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं। सारे काम होते हैं, हार्ट से संबंधित सारे काम वहाँ पे होते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, और अब यहाँ पे डॉक्टर साहब से आज मुलाकात हो गई थी। तो जो डॉक्टर अख्तर हैं, जो सर्जर हैं बहुत बड़े, हमने उनसे मुलाकात की, और उनसे बात करने के बाद उन्होंने भी अभी बताया है कि कुछ और प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं। हार्ट तो खैर फिट है, क्योंकि हार्ट के लिए हम आए हुए थे, और हमारा स्टैंड वगैरह जो हार्ट में डलने का था वो रायपुर में हमने करवा चुका था। एक्चुअल में मेरे जो है फादर इन लॉ जो है उनको मैं लेके यहाँ आया हुआ था, तो उनके हार्ट में स्टैंड वगैरह तो हमने रायपुर में डलवा लिया था। तो कुछ और छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, हमने कहा चलो चेकअप भी करा लेंगे, मुलाकात भी हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने चेक करने के बताया कि हार्ट से संबंधित तो कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, प्लस थोड़ा बहुत और दूसरे इशू हैं बॉडी में। तो उसके लिए हमें यहाँ से हैदराबाद में एक और हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल यशोदा, वो जनरली सभी चीज़ों के लिए वहाँ पे इलाज होता है, हार्ट भी, किडनी और जितने भी लंग्स वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम उसके लिए होता है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे, वहाँ एक दो डॉक्टर हैं, वहाँ से मुलाकात करेंगे, और फिर उनसे मुलाकात करने के बाद फिर जैसा भी बताएंगे उसको करेंगे। तो आज हम लोग ये ऊषा मुल्ला हॉस्पिटल से निकल के यशोदा अस्पताल के लिए जाने वाले हैं। तो अगर उस अस्पताल में जाता हूँ तो फिर मैं आपको वहाँ के बारे में बताऊँगा कि वहाँ किस किस चीज़ से रिलेटेड इलाज वगैरह होता है। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ ऊषा मुल्ला में हैं, ये देखिए छोटी सी जगह है। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप सिकंदराबाद उतर के वहाँ से ऑटो या किसी भी चीज़ के ज़रिए यहाँ ऊषा मुल्ला बोलने से आपको वो लेके आ जाता है। और यहाँ पे आके लाइन से जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग, ये सब लॉजिंग है। यहाँ आपको अपने बजट के अंदर में रूम मिल सकते हैं, एसी नॉन एसी सभी तरह के। और देखिए मैं जिस जगह पे भी रुका हुआ था, ये छोटी सी बिल्डिंग है, यहाँ पे लिफ्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ है, एसी नॉन एसी रूम वगैरह सब आपको मिलते हैं। तो कुल मिला के बस यही दिखाना था आपको। अगर आप हार्ट से संबंध में आते हैं तो यहाँ आ जाइए, यहाँ बहुत अच्छा इलाज है, रायपुर से भी बेटर इलाज है यहाँ पे। तो मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलूँगा। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था, गाड़ी तो दुर्ग में खड़े करके आया हूँ, बट मेरी अर्टिका वहाँ खड़ी हुई है, वो सामने में पार्किंग में, वो देखिए वो जो पार्किंग सामने में दिख रही है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही हैं आपको, उस जगह पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, की हुई है पार्किंग। और वहाँ से फिर हम लोग 7 लोग जो अर्टिका में बैठ के यहाँ से समूजी गुड़ा करके एक इलाका है, वहाँ पे है यशोदा हॉस्पिटल, हम लोग वहाँ जाने वाले। फिर वहाँ डॉक्टर साहब जैसे अभी सजेशन करेंगे वो हम लोग करेंगे। तो देखिए ये है ऊषा मुल्ला हॉस्पिटल का मार्केट, वो सामने में लिखा, वहाँ जूस की दुकान है, और कोई अगर चाहे तो जूस वगैरह ले सकता है। सामने में सब कैंटीन बनी हुई है। और देखिए ये है, और आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पे ये पूरा रोड है, रास्ता है, मार्केट है, यहाँ सब चीज़ अवेलेबल है। देखो ये मार्केट है, और वो सामने में जो गेट दिख रहा है वो ऊषा मुल्ला हॉस्पिटल का गेट है। और वहीं से पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखिए उधर
अभी हम लोग मॉर्निंग में वहाँ गए थे, सांभर वड़ा हमने वहाँ नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट डोसा सांभर बड़ा वहाँ आगे में मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आगे में चाय की दुकानें भी हैं। तो देखिए ये मेन रोड है। यहाँ सामने में आप ये देखिए, दिखाओ वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये लॉज है जहाँ हम अभी रुके थे, और यहाँ चारों तरफ लॉजिंग है। तो भाई मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा था कि अगर आप जैसे उषा मुल्ला हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ पे आपको मॉर्निंग में पहुँचना है 7-8 बजे, और 7-8 बजे डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट होता है। तो फाइल बनती है, फाइल देने के बाद अपॉइंटमेंट लेंगे, और वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको 2 बजे के बाद डॉक्टर साहब जो जब अपनी सर्जरी से फ्री हो जाते हैं तो 2 बजे के बाद फिर जितने भी अपॉइंटमेंट वाले हैं वो सबसे मुलाकात करते हैं। तो अगर जब भी आप इस हॉस्पिटल में हार्ट के लिए आते हैं तो पर्टिकुलर टाइमिंग का ध्यान रखिए कि अगर आप 12 बजे से पहले आते हैं तो उसी डे में आपकी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो सकती है। अगर आप 12 से 1 बजे के बाद पहुंचते हैं तो पॉसिबल नहीं कि उस दिन आपसे मुलाकात हो, फिर आपको दूसरे दिन मुलाकात करना पड़ेगा, आपका एक दिन बेकार हो जाएगा। तो आप जब भी हैदराबाद आते हैं उषा मुल्ला हॉस्पिटल के लिए तो आपको पहले कोशिश करना है कि यहाँ या तो रात में पहुँच जाए यहाँ पे, ताकि दूसरे दिन मॉर्निंग में आप अपॉइंटमेंट ले सकें, या उसी दिन आपको मॉर्निंग में पहुँचना है 12 बजे से पहले, तो आप फिर यहाँ डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ रहने ठहरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर जगह हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, खाने पीने से लेकर सोने बैठने तक में। पीछे में आप देखिए जूस की सेंटर की दुकान है, इधर आओ, उधर चाय का ठेला है, हर चीज़ है। और हम लोग यहाँ पे कल से लेके आए हुए थे दोपहर के 12 बजे से, अभी 12 बजे तक हमारा लगभग 1 दिन हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग आगे यशोदा हॉस्पिटल जाने वाले हैं, तो उस हॉस्पिटल में जब पहुँचते हैं तो मैं वहाँ के बारे में आपको बताऊँगा। फिलहाल तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया, हो सकता है एक बार लास्ट में हमको और आना पड़े एक बार यहाँ पे, और 2 या 3 दिन बाद शायद ना भी आना पड़े। अभी आगे हम जाएंगे तो फिर जो डॉक्टर साहब हैं उनसे कंसल्ट करेंगे, फिर जैसा वो आगे राय मशवरा देते हैं वैसा करेंगे। तो ये उषा मुल्ला हॉस्पिटल जो आपको मुझे दिखाना था, एक्चुअल में अंदर से दिखाना मना है, मैं अंदर हॉस्पिटल के अंदर आपको नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन जब गाड़ी पार्किंग में चलेंगे तो मैं अंदर का आपको एरिया थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आगे गाइड मिल जाए इसके लिए। तो भाई ये है उषा मुल्ला हॉस्पिटल का अंदर का लोकेशन। देखिए मैं बिल्डिंग के अंदर हूँ, और उस वक्त मैंने आपको वो पीछे वाली जगह से खड़े होकर बिल्डिंग जो पीली वाली दिख रही है वहाँ से खड़े होकर आपको बताया था। और ये है गाड़ी पार्किंग, देखिए ये हॉस्पिटल की गाड़ी पार्किंग है। यहाँ जनरली फ्री ऑफ पार्किंग है, यहाँ कोई पार्किंग का चार्ज नहीं लगता। आप चाहे दिन भर खड़े करें, यहाँ के लिए खड़े करें, या आप हॉस्पिटल में ना भी आएँ तो खड़े कर सकते हैं, यहाँ की पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सामने में वो हॉस्पिटल है, वहाँ अंदर में जाके फिर अंदर में सब मेडिकल से संबंधित आपको जानकारी मिल सकती है। वो देखिए उषा मुल्ला हॉस्पिटल, और ऐसी पार्किंग है। और ये खड़ी हुई है वो गाड़ी अर्टिगा, जो मैंने आपको बताया था अर्टिगा में हम लोग आए हैं। मेरी जो गाड़ी है वो दुर्ग में खड़ी हुई है, और वहाँ हम लोग क्योंकि 5 सीटर गाड़ी थी उसको हमने चेंज किया, और उसको चेंज करके फिर ये अर्टिगा उठाई, क्योंकि हम लोग 7 लोग थे, और इस गाड़ी में हम लोग 7 लोग बैठ के आए हैं। ये देखिए इस गाड़ी में हम लोग यहाँ 7 लोग बैठ के आए हैं, और ये सामने वाली जो सीट थी पर्टिकुलर इसी पे हमने अपने पेशेंट को बिठा के लाया है सामने में। और अब हम लोग यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो इस हॉस्पिटल से वैसे भी मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। 2018-19 में मैंने अपने पापा को भी यहाँ लेकर आया हुआ था, तब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया था। उस वक्त तो मैं बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट यहाँ पे आया था, उसके बाद 1-2 बार फिर मैं बाई रोड कार से आया, उसके बाद से मैं कार ही में आता हूँ। तो आप जब भी चाहें आ सकते हैं यहाँ पे। मेरे पापा को मैं 2019 और 2018 में लाया था, 4-5 साल हो गए। आज आया हूँ तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, वो पुरानी जगहें सब जो देख कर याद ताज़ा हो गई कि मैं यहाँ उस जगह पे अपनी गाड़ी को खड़ा किया करता था सामने वाली पार्किंग में, और वहाँ पे जाके मैं पापा का इलाज कराता था, और इसी रास्ते से आना जाना करता था। आप देखिए ये हॉस्पिटल का गेट है अंदर आने का, ये देखिए अंदर हॉस्पिटल का गेट है, यहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ से आप पैदल आके वो सामने में जो दिख रही बिल्डिंग वहाँ पे आपको जाना होता है, और वहाँ से फिर हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चलता है। तो पर्टिकुलर हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा 50% हो चुका है, और अब हम लोग यहाँ से यशोदा हॉस्पिटल के लिए निकलने वाले हैं। तो भाई हम लोग वहाँ से निकल के यहाँ आ गए हैं। हम लोग एक्चुअल में जाना था समोजीगुड़ा, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं, मतलब हम लोग जो वहाँ जाने वाले थे यशोदा हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं। तो उससे हम लोग ने फिर हॉस्पिटल चेंज किया, और फिर यहाँ एक एरिया है बंजारा हिल्स, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है केयर हॉस्पिटल है। तो जो रामकृष्ण हमारा केयर है उसी तरह से केयर हॉस्पिटल है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ,
ये है केयर हॉस्पिटल, जो हमारे यहाँ का रामकृष्ण केयर है वो इसी से जुड़ा हुआ है और यही मेन ब्रांच है हॉस्पिटल की। तो ये केयर हॉस्पिटल हुए हैं। यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल, देखिए कितना बिल्डिंग इसकी कितनी शानदार बनी हुई, कंस्ट्रक्शन देखिए कितना बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है। और ये सामने में रिसेप्शन और ये पूरा ये गेट और ये सब यहाँ बैठने के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वेटिंग। और यहाँ आप जाएंगे आगे में तो हर चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए सामने हमारे फैमिली वाले खड़े हुए हैं, तरन्नुम अयान खड़ा हुआ है, ये हमारे साले साहब हैं, ये हमारी भाभी हैं। तो हम लोग घर के लोग सब आए हुए हैं 7 सीटर गाड़ी में टिका। तो अब अगला जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वो इसी हॉस्पिटल में होगा। तो अब यहाँ पे हमको देखना है अभी कि क्या क्या होने वाला है। जो हमारे कज़िन हैं, जो हमारे ससुर साहब हैं, वो उनको यहाँ पे इमरजेंसी में ले जाया जा चुका है और वहाँ पे उनका सब चेकअप वगैरह चल रहा है। और हम लोग बस जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही आए हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट शुरू होता है तो फिर हम लोग अपना ठहरने के लिए भी जुगाड़ बनाएंगे। यहाँ पे कहाँ रुकना, कहाँ ठहरना है, देखते हैं। फ़िलहाल तो मैं हॉस्पिटल आपको पहुँच गया था, मैंने सोचा एक बार आपको हॉस्पिटल दिखा दूँ कि हॉस्पिटल है कैसा। तो आप ये देखिए बिल्कुल एक मॉल जो होता है ना, बड़ा सा मॉल, बिल्कुल उस तरीके का हॉस्पिटल है और काफ़ी हाई फाई हॉस्पिटल है। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट कितना हमको मिलता है, अच्छा क्या क्या मिलता है। अब 1 दिन लगता है या 2 दिन, ये तो बात की बात है। फ़िलहाल तो हॉस्पिटल में आ चुके हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या हो रहा है। तो भाई जिस काम के लिए हम लोग इस हॉस्पिटल में आए हुए थे, केयर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब ने पेशेंट को टेस्ट वगैरह कर लिया है, जो टेस्ट के लिए हम लोग आए थे। और सारे टेस्ट होने के बाद अब बात ये हुई कि रिपोर्ट वगैरह तुमको ऑनलाइन रायपुर में मिल जाएगी। तो टेस्ट हो जाने के बाद अब हमारे यहाँ कोई काम है नहीं। तो हम सोच रहे थे, पहले हमको लगा कि यहाँ एडमिट करेंगे, लेकिन उन्होंने एडमिट नहीं किया। टेस्ट वगैरह करके बोला कि भाई इसकी रिपोर्ट हम आपको दे देंगे और मेडिसिन वगैरह सब हम आपको, उन्होंने लिखा दिया वैसे तो मेडिसिन वगैरह। तो हमको सारा काम बाकी हमारा रायपुर में हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिला के हमारा काम हो गया ख़त्म और अब हमारा आगे यहाँ रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो हम कुल मिला के आज ही आए, आज हम यहाँ मॉर्निंग में आए थे और शाम के हम यहाँ से निकल रहे हैं डिस्चार्ज लेके। तो अब हमारे से रवानगी सीधा रायपुर के लिए होगी। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट रायपुर के लिए निकलेंगे। लेकिन घर के जो हमारे सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि जब हम इतने दूर आए, 2 दिन यहाँ रुके हैं, तो जाने से पहले एक बार चार मीनार को देख लेते हैं। तो हम अब रायपुर के लिए निकल रहे थे कि हमारी गाड़ी यहाँ पूरा सामान हमारा पैक पड़ा हुआ गाड़ी में। और अब हम यहाँ से पहले निकलेंगे चार मीनार। चार मीनार में 5-10 मिनट आधा घंटा कुछ घूमने के बाद फिर वहाँ से हम रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब हमारी यहाँ डिस्चार्ज की तैयारी शुरू हुई है। हमारा पेशेंट वहाँ आने वाला है और उसके बाद हम यहाँ से डिस्चार्ज करके निकल रहे हैं। तो इसके बाद हम अब मिलेंगे आपको चार मीनार में, उसके बाद रायपुर के लिए निकलेंगे। भाई साहब, ये सामने में आप देखिए चार मीनार, ये चार मीनार का मार्केट है और इस वक्त मैं चार मीनार के मार्केट में हूँ। कुछ देर के लिए हम लोग चार मीनार आए हुए हैं, चार मीनार घूमते हुए। पूरे मार्केट को देखिए आप। और ये पूरा बिल्डिंग चार मीनार। थोड़ा सा हम लोग यहाँ टाइम निकाल के आए हैं, उसके बाद यहाँ से फिर वापस। वो पीछे मस्जिद, मक्का मस्जिद, ये मक्का मस्जिद। मक्का मस्जिद। ऐतिहासिक इमारत चार मीनार, हैदराबाद की शान। और ये बाजू में हम लोग जो देख जा रहे हैं, ये है बेकरी और इसी बेकरी में मिलती है ईरानी चाय, जो यहाँ की बहुत फेमस चाय है। अभी हम उसी की तरफ चल रहे हैं और आप देखिए सब लोग जो पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं खड़े होके। फेमस चाय चार मीनार के पास, हैदराबाद की फेमस चाय। देखिए ये है बेकरी, कॉफ़ी चाय फेमस। आप देखिए
सारे लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। और वहाँ काउंटर से टिकट कटानी पड़ती है, कूपन लेना पड़ता है, फिर आपको चाय मिलती है यहाँ पे। ये ईरानी चाय, स्पेशल ईरानी चाय, स्पेशल ईरानी चाय जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। ये है वो होटल्स, और हम लोग अभी इस वक्त ईरानी चाय पीते हुए चार मीनार के पास। तो हैदराबाद के साथ चार मीनार में कुछ देर के लिए हम आए हुए थे, पूरा मार्केट लोकल यहाँ का। और अभी हमने एक ईरानी चाय पी है, और बस कुछ साथ में जो हमारे महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो अगर कुछ लेना चाहे मार्केट से तो लेंगे। उसके बाद हम वापस, हमारी ये जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है वहाँ जाके फिर वहाँ से हम लोग रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बस कुछ देर के और मेहमान हैं हम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से रवानगी। और ये चार मीनार शाम के वक्त कितनी रोशन करती हुई अलग समय। तो भाई मेरे साथ पीछे देखिए चार मीनार का लुक, और ये पूरा लोकल मार्केट। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह जो भी करना होगा लेडीज़ों को वो करेंगे, उसके बाद हम लोग रायपुर के लिए रवाना होंगे। देखिए आप कितनी अच्छी मार्केट है, बच्चों से लेकर लेडीज़ तक के सारे सामान इस चौराहे पर। और इसको पूरा बंद कर दिया गया 4 व्हीलर के लिए। यहाँ से आधा किलोमीटर इधर और आधा किलोमीटर इधर 4 व्हीलर की कोई वो नहीं है एंट्री, ओनली पैदल आप यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं और ख़रीदी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्किंग में, उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। ये देखो भाई, ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है चार मीनार में, और चार मीनार की ये पार्किंग है, यहाँ से गाड़ी खड़ी हुई है। और अब हम लोग रायपुर के लिए निकल रहे हैं। नाइट का टाइम है, जहाँ जो भी होगा दिखाएंगे, नहीं तो फिर दिन में जब पहुँचेंगे तब दिखाएंगे। वहाँ खड़ी हुई हमारी आर्टिका, वो देखिए वहाँ पे खड़ी आर्टिका, वहाँ पे सब लोग आ गए हैं आसपास से घूम के, और हम लोग अब निकलेंगे। बस अब यहाँ से रवानगी। देखो दोस्त, ये पैराडाइज़ हैदराबाद में हम लोग रुके हुए हैं। ये पैराडाइज़ आप जो देख रहे हैं सामने में, यहाँ हम खाना खाने आए थे, पर बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग को ये खाना नहीं खिला पाए। इनका कहने का हमारे ओनली फॉर पार्सल की फैसिलिटी है, पर रेस्टोरेंट बैठ के रखे हुए खोल के, लेकिन खाने की फैसिलिटी नहीं। अब आप इसे समझ लीजिए कि नाम बड़े और दर्शन छूटे। मैंने इसकी बिरयानी खाया है हैदराबाद में, लेकिन ये मेरा पहला अनुभव हो कि यहाँ पे ये लोग होटल खोलने के बावजूद भी कस्टमर को बिठा के खिला नहीं पाए। इस बात का बहुत अफसोस है हमारे को। यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम, हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। अब हम लोग सोच रहे हैं कि उस सामने में होटल है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके खाएंगे। तो गाइज़ हम जो रेस्टोरेंट आए हैं वो है फ्रेंड्स होटल, 786 फ्रेंड्स होटल। तो गाइज़ हम यहाँ पे चिकन बिरयानी खा रहे हैं, देख सकते हैं ये चिकन का पीस देखिए गाइज़। तो यहाँ पे क्या है कि जो हैदराबाद की जो बिरयानी चलती है, जहाँ पे राइस ज़्यादा होता है, चिकन की पीस मीडियम होती है, वो वाली बिरयानी है। देख सकते हैं कितना अच्छा चावल है यहाँ पे, देख सकते हैं कितना बढ़िया पीला कलर का चावल है, पूरा मसालेदार चावल है। तो उसके साथ ये दाल दे रहा है और रायता दे रहा है। तो गाइज़ इसकी जो प्राइसिंग है वो है 120 पर प्लेट। तो ये देखिए ये एक सिंगल है, एक सिंगल हाफ़ चिकन बिरयानी है। तो ये 120 की आती है। अच्छी क्वांटिटी लग रही है मुझे, जहाँ की बराबर क्वांटिटी है। हम अब हैदराबाद में, तो हैदराबाद की बिरयानी तो अच्छी रहती है। असल में हम पैराडाइज़ भी जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही साथ वो बंद हो गई, तो हमें मिल नहीं पाया मौका खाने के लिए। तो गाइस हम इसे फिनिश करते हैं, फिर आपको रायपुर में मिलते हैं, क्योंकि हम रायपुर के ट्रिप में जा रहे हैं। ठीक है गाइस। नागपुर में इस वक्त ताज बाग की ज़ियारत करते हुए हैदराबाद से रायपुर जाने के वक्त बीच में नागपुर पड़ा है, और नागपुर में ताज बाग में हम लोग हैं। ताज बाग की दरगाह की ज़ियारत करके यहाँ से रवानगी। और इसी ताज बाग में ये दिल बहार लस्सी का जायका लेते हुए
और इस अर्टिगा में वापस जा रहे हैं रायपुर। यहाँ अंदर बैठे हुए लोग बस ये लस्सी पीते हुए ताजबाग की ज़ियारत सलामी सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ रुके हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ रुके हैं। और यहाँ से अब रायपुर के लिए रवानगी है। रायपुर के लिए रवानगी है। करीब करीब 5 घंटे 6 घंटे बाद रायपुर पहुँच जाएंगे। इसके पहले हम लोग दुर्ग जाएंगे, दुर्ग में अपनी गाड़ी लेंगे और इस गाड़ी को खड़े करके फिर वहाँ से रायपुर जाएंगे। चलिए आगे मिलते हैं। तो गाइज़ हम लोग अभी भंडारा पहुँचे हैं। तो भंडारा में ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल देग की बिरयानी लग रही है, मटन बिरयानी है गाइज़। देख सकते हैं इसका गोश्त भी बहुत अच्छा गला हुआ है। मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम बॉल बन जा रही है, एकदम कीमा बन जा रहा है गोश्त का। बहुत ही अच्छा गला हुआ गोश्त है। और गाइस इसका चावल भी बहुत फरीरा है, बहुत छोटा चावल अच्छा है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा मुलायम है, गोल्डन कलर का। देखिए दाल भी बिल्कुल देग वाली दाल जैसी है। और मम्मी से पूछते हैं हाँ? तो गाइस ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी बिरयानी। ये देखिए अब मैं एक पीस के साथ इसे ट्राई करने वाला हूँ और ये पसंद मुझे बहुत बढ़िया लगी, देग की स्टाइल की थी, तो अच्छी गाइस। रायपुर की तरफ जाते हुए नागपुर से रायपुर जाते वक्त हम लोग करीब देवरी को क्रॉस की, देवरी के करीब में हैं और मौसम कुछ बदली बारिश वाला नज़र आ रहा है। आसमान में काले बादल, हवा तेज़ चल रही है और ये नज़ारा जंगल का। देवरी चिचोला के करीब हम लोग हैं इस वक्त और ये गाड़ी हमारी, और इसी अर्टिगा में 7 सीटर हम लोग आए हैं चलकर। और ये दुर्ग चल के ये गाड़ी वहाँ खड़े हो जाएगी और वहाँ से मेरी अपनी गाड़ी में हम लोग फिर वापस जैसा बैठ के यहाँ तक आए थे वापस रायपुर पहुँचेंगे। तो बस यही एक छोटा सा था हेल्थ ट्रिप थी हमारी। और ये देखिए आती हुई ट्रकें, इस वक्त करीब 6:30 बजे हैं, 6:30 पौने 7। इसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो ज़्यादा कुछ शूटिंग कर नहीं पाएंगे। अभी हम जब दुर्ग पहुँचेंगे, क्योंकि दुर्ग में जो हमारे रिश्तेदार हैं जिनके पास मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, उनके यहाँ जाना, आधा एक घंटा उनके यहाँ बैठेंगे, पूरे सामान का एक्सचेंज करेंगे। गाड़ी के पूरे सामानों का एक्सचेंज किया जाएगा। इस सामान से गाड़ी को निकाल कर उस गाड़ी में रखा जाएगा और फिर मैं अपनी गाड़ी लेके वापस रायपुर जाऊँगा। तो ये हैदराबाद की जो ट्रिप थी हमने 2 गाड़ी में कंप्लीट की है। रायपुर से दुर्ग तक मेरी टाइगर 5 सीटर और दुर्ग से लेके हैदराबाद तक ये हमारी 7 सीटर अर्टिगा। ये गाड़ी ने हमें बहुत साथ दी भाई। इस गाड़ी के एसी ने वाकई में इतना ज़बरदस्त कमाल किया है। इतने हाई टेम्परेचर में इसकी गाड़ी ने, एसी ने वाकई में कूलेंट किया है, काफ़ी कूलिंग, मज़ा आ गया। 7 लोग हम लोग बैठ के इसमें भरे नौतप्पे में गाड़ी से हैदराबाद गए, लेकिन हमको ज़रा सा भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इस गाड़ी का एसी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और वैसे इस वक्त मौसम काफ़ी खुशनुमा सा है, कुछ बदली है, हल्के शायद बारिश गिरने की संभावना है। मैं इस वक्त देवरी के आसपास खड़ा हुआ हूँ। उधर बात हुई फ़ोन तो पता चलेगा रायपुर में इस वक्त पानी गिर रहा है, तो शायद हम लोग रायपुर पहुँचेंगे तो शायद हल्का फुल्का पानी मिलेगा हमको। तो बस ये अभी हम लोग खाली थोड़ा सा ऐसी मौसम का मज़ा लेने के लिए उतरे हुए थे और अब हम लोग अपनी रवानगी का रायपुर के लिए निकल रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुँचे हैं करीब करीब 9 बजे रात के दुर्ग। और देखिए ये हमारी गाड़ी आके खड़े हो गई यहाँ पे और सब रिश्तेदार मिलने आए हुए हैं हमारे फादर इन लॉ से, क्योंकि हम उनको हैदराबाद से लेके आए हैं इसलिए। अब ये गाड़ी हम यहाँ खड़े करेंगे और यहाँ से सारा सामान निकालेंगे। और आगे में खड़ी हुई गाड़ी मेरी वो खड़ी है मेरी टाइगर। अब थोड़ी देर बाद सारा सामान निकाल के इसमें डाल दिया जाएगा और फिर ये गाड़ी में बैठ के हम लोग रायपुर चले जाएंगे और फिर वहाँ से सब लोग उतर जाएंगे। ये गाड़ी पिछले 4 दिन से यहीं खड़ी हुई है हमारे रिश्तेदारों के पास। वो अपना इसको चला रहे होंगे या यूज़ कर लेंगे जो भी, और इसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा दुर्ग से रायपुर के लिए। तो बस यही हमारा काम यहीं तक था। के बाद थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद हम लोग रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि हम हैदराबाद जिस तरह से गए थे और किस तरीके से हम आए हैं, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दे सकते तो देने की कोशिश की है। एक्चुअल में हमारा प्लान था वहाँ पे हैदराबाद में 5-7 दिन तक रुकने का, पर क्योंकि कुछ डॉक्टर अवेलेबल थे और कुछ डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी थे, और जो भी टेस्ट वगैरह होने, तो टेस्ट होने के बाद हमारे को रिपोर्ट रायपुर में मिल जानी थी, तो रुकने का कोई कारण फिर बन नहीं रहा था। तो हम लोग वहाँ से 2 दिन रुक पाए हैं
और 2 दिन 2 हॉस्पिटल में हमने आपको दिखाया, एक तो केयर और एक उषा मुल्ला। ये दोनों हॉस्पिटल में लगभग हमारा काम हो गया और हमारे पेशेंट को अब उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। तो आपको अगर कभी जाना हो तो हमारी जो ये वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके काम तो आ ही जाएगी। और रही बात खाने की, तो खाने के बारे में अयान आपको बताएंगे। तो गाइज असल में हम जाने वाले थे पैराडाइज और जाने वाले थे बावर्ची, दोनों हम ट्राई करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी की वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। जिस होटल में हम लोग लॉज में रुके थे वो बावर्ची और पैराडाइज से बहुत दूर था। तो जब हमें फ्री टाइम मिला तब हमें मजबूरी में दूसरी जगह जाके खाना पड़ा। और जब हम निकल रहे थे हैदराबाद से चार मीनार को देखने के बाद जब बाहर निकल रहे थे तब हमें सोचा कि बावर्ची या फिर पैराडाइज ट्राई कर लेते हैं। चलो हुआ क्या था, पैराडाइज पहुंचे हम लोग, लेट तो हो ही गए थे, पर जब पैराडाइज में हम लोग पहुंचे तो वो शहर के बाहर वाली ब्रांच थी। तो वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई यहाँ पे हम आपको बैठा के नहीं खिला सकते, आपको पार्सल लेना पड़ेगा। तो हमने बोले भाई पार्सल हम कार में खा नहीं पाएंगे, तो बैठने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्होंने हमारे को सर्विस नहीं दी। और उसकी वजह से फिर वो सामने में एक होटल और थी, वहाँ सलीम होटल, और वो बहुत छोटी सी होटल थी। तो हमने बोला चलो वहीं खा लेते हैं बिरयानी, तो वहाँ हमने बिरयानी खाई। तो वो भी डिसेंट थी, ठीक थी, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। पर जिस तरह से हैदराबाद का नाम था बावर्ची और पैराडाइज, तो वो हम आपको नहीं दिखा पाए। हमारी बहुत इच्छा थी कि हम वहाँ ले जाके वहाँ की जो बिरयानी है उसको आपको दिखाते भी और उसका टेस्ट भी कराते, क्योंकि हमने आज से 2-3 साल पहले वहाँ की बिरयानी जो हैदराबाद सिकंदराबाद में पर्टिकुलर जो ब्रांच है वहाँ पे जो ऊपर वाले फ्लोर में हमने खाई थी बिरयानी, वो बहुत ही बेहतरीन बिरयानी थी। हम वो दोबारा खाना चाहते थे पर हमको मौका नहीं मिल पाया। हम थोड़ा सा, क्योंकि पेशेंट हमारे साथ था और हमारी टाइमिंग बहुत गड़बड़ा गई थी, इस वजह से वहाँ नहीं दिखा पाया। तो जो भी था फिलहाल ठीक था। बिरयानी कैसी थी यार? बिरयानी तो ठीक ठाक थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि हैदराबाद में आए तो हैं लेकिन सादी सिंपल बिरयानी खा रहे हैं। खैर नेक्स्ट टाइम जब कभी हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ की बिरयानी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आप बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कितने काम की थी। और अभी तो ऐसा कोई लंबा टूर प्लान है नहीं, लेकिन लोकल टूर जो होगा रायपुर शहर के आसपास का या रायपुर शहर के अंदर का, वो हम बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारे वीडियो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो गाइज अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।